गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथुसरी कलां, जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य शिक्षाविदों के संसद के बारे में दिए गए विचार। ये समय समय पर जब भी हमें जरूरत होती है ये हाजिर रहती हैं हमारे बीच। अच्छे प्रशासक, अध्यापकों के लिए, शिक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले अधिकारी, हर व्यक्ति वहां पर आसानी से पहुंच सकता है, अपनी बात रख सकता है। विद्यालय के और बच्चों के विकास में अग्रणी रहने वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आभार को, हमारे सम्मान को स्वीकार कर रहे हैं। आप ही का पुराना विद्यालय, आप ही पुराने बच्चे हैं। आज स्वागत कर रहे हैं, रीटा जी कासनिया स्वागत कर रही हैं, जिला शिक्षा अधिकारी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। इसी स्वागत के क्रम में मैं अनुरोध करता हूं श्री विनोद जी शौरान, उप जिला शिक्षा अधिकारी जी का स्वागत करेंगे। श्री ओम प्रकाश जी प्रधानाचार्य एवं हमारे प्रधानाचार्य जी, साथ हैं माननीय शिक्षा अधिकारी जी। बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है कि आज के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे आला अधिकारी पहुंचे हैं। इसी क्रम में स्वागत कर रहे हैं माननीय खंड शिक्षा अधिकारी जी का, श्री विजय जी सचदेवा का। साथ मौजूद हैं उप जिला शिक्षा अधिकारी श्री विनोद जी शौरान, प्रधानाचार्य श्री सुखदेव जी विधारिया, प्रधानाचार्य श्री ओम प्रकाश जी। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसी स्वागत के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं गीता मैडम एवं सरिता मैडम को कि वो मंच पर आएं और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। हमारे विद्यालय की शान बढ़ा रहे हैं आदरणीय सुनीता जी, जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर शोभायमान। अपने कीमती समय में से छुट्टी के दिन आप बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए अपने पुराने विद्यालय में अपने पुराने बच्चों के पास पहुंचे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके साथ ही आदरणीय हेमराज जी, आदरणीय डॉक्टर अनिल जी बिश्नोई, आदरणीय अनिल चावला जी आपका सम्मान कर रहे हैं। प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन निर्णायक मंडल का। बहुत लंबे समय से अपनी सेवाएं ये डाइट टीम के लिए दे रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। हर कंपटीशन का वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पुराने साथी श्री अजय पाल जी। शुभ स्वागतम
डीओ मैडम, डिप्टी डीओ श्री विनोद जी, बीओ साहब, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, सरपंच साहब, विद्यालय का पूर्ण स्टाफ, बाहर से आए हुए प्रधानाचार्य व प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने ब्लॉक टॉप किया और आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी प्रस्तुति दी है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब बेटा, जब ये प्रोग्राम, आपको पता है कि 7 ब्लॉक हैं हमारे, हर एक ब्लॉक से एक टीम जीत के आई है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुकाबला हो रहा है और ये 7 टीमें आपस में कंपटीशन कर रही हैं। आप आज छठे हो, एक और रह गया है, सर ने बता दिया था। 7 के बाद फिर जो एक टीम उसमें से हम आगे लेके जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शन करेगी। जब ये कमिश्नरी लेवल पर प्रोग्राम होगा, पहले ये ब्लॉक लेवल पर प्रोग्राम होता है। ब्लॉक लेवल में 5 स्कूल, डिप्टी डीओ साहब, बीओ साहब व प्रिंसिपल महोदय स्कूल के व मेरे अध्यापक साथी और सारे प्यारे बच्चों, आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के बाद केवल एक स्कूल बचता है एलनाबाद का, वो 24 तारीख को होगा और 24 तारीख के बाद में 1-2 दिन लगा के हम आपका रिजल्ट तैयार कर देंगे और वो टीम है वो जिले की प्रथम टीम हो जाएगी और बाकी सभी टीमें हारेगी नहीं, वो जीत जाएगी कि बहुत कुछ सीखा होगा। क्योंकि ये इस प्रकार के कार्यक्रम हमें बहुत कुछ सीखने को देते हैं। बच्चों ने, मैंने पहले 35 ब्लॉक्स का 35 स्कूलों में गया, वहां से एक जिले से एक टीम निकाली, फिर 7 टीमें जिले में निकली और आपकी छठी टीम है। लेकिन उनमें और आप में मुझे एक फर्क लगा कि ब्लॉक लेवल पर जब मैं दोबारा जा रहा था डिस्ट्रिक्ट के लिए तो उनमें थोड़ा जोश कम मिला, यानी ब्लॉक में जोश बहुत ज्यादा दिखा रहे थे और जिले वाले में थोड़ा सा उत्साह कम था, लेकिन आपका उत्साह ब्लॉक वाले से दुगना हो गया। ये आपने बहुत एक अपने आप का जो सतर था उसको मेंटेन रखना और मेंटेन से भी ऊपर पहुंचाना, ये आपने किया और इसके लिए आप तो पूरे बधाई के पात्र हैं ही। उनके लिए जौहर साहब और आपके इनके साथ जो कार्य करने वाले अध्यापक हैं, उनका निरंतर आपसे संपर्क रहना, आपको बोलने के लिए उत्साहित करना और लगातार हमारे से संपर्क में रहना, बार बार पूछते रहे, सर ऐसा करें तो कैसा होगा, ऐसा करें तो कैसा होगा, सब्जेक्ट बदल दे तो कैसा होगा, यहां तक कि बेंच भी कैसे लगाएं, स्टेज कैसे लगाएं, कर्मचारी कैसे चुने, अध्यक्ष कैसा हो, स्टेज पर दरी कौन सी बिछाएं। जिनमें इतनी लालसा हो उसे सीखने से कोई रोक नहीं सकता। वो सबसे बेहतर चीज होती है कि आप जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहिए, सीखने के लिए उत्सुक रहिए। और इन्होंने वो काम कर दिया, दौड़ साहब ने, हिस्ट्री के है ये, कि पॉलिटिकल साइंस का अच्छे से अच्छा वक्ता भी शायद ना कर पाता वो प्रवक्ता, इन्होंने अच्छा कार्य किया। हाँ, इनके साथ सतवीर डिडारिया जी का भी मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिले में घूमता हूं तो देखता हूं कि नाथुश्री चोपटा में सतवीर डिडारिया, सिरसा में बरोखा से वेदरोज, कुसर से राजकुमार जो आजकल रानिया के पीओ भी हैं, और नथौर में गुरमेल सिंह, ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जो अपने स्कूल के सारे बच्चों के नाम बता सकते हैं। जो प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स के नाम तक लेके बात करता हो, उसमें
ये कला तो होती है। और आज मैं ऑफिस आपका देख रहा था कि सारा शील्डों से भरा पड़ा है, और वो सारी शील्ड जो पुरस्कार जो लाए पड़े हैं वो रखने की भी जगह नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके स्कूल के सब अध्यापकों के लिए और बधाई देता हूँ। और मेरे बहुत ही चहेते डिप्टी डीओ साहब बैठे हैं, मेरे पड़ोसी हैं हुड्डा में, और मेरे प्यारे BWO साहब जो आपके BO बन के आ गए चोपटा में, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि ये मेरा गांव है। और डिप्टी DO साहब और BO साहब दोनों ईमानदारी के मूर्ति है, ये ईमानदारी की। तो मैं डिप्टी DO साहब को कहना चाहूंगा कि सर जब से मैं नौकरी लगा था तब से DO BO के पास 10 से टीचरों की कुंडली रहती है। और मैडम बैठी है क्या? मैंने सोचा मैडम चले गए। ओहो, मैडम के बारे में तो मैं भूल ही गया भाई। ये तो ऐसे लगते हैं ना जैसे मेरे प्रिंसिपल थे ये बच्चों। मैं बच्चों से भी बात कर रहा था कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल रहे ये जब मैं यहाँ टीचर था। तो इनका स्वभाव तो मैंने 2008 से देखा है, और अच्छाई ये है कि ये ईमानदार है अपने कर्तव्य के प्रति भी और कार्य करने की लगन में भी। तो मेरा तीनों अधिकारी जो मेरा सौभाग्य है कि बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है, कर्मठ है। आप सर वो अपने ऑफिस में जो कुंडली है वो तोड़िए, 96 से देख रहा हूं मैं। और 26 जनवरी 2026 में जो स्टेडियम में जो इनाम मिले तो वहां पर योग्य टीचर जाना चाहिए सर, योग्य प्रिंसिपल स्टेज पर जाना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि 10 एक होते हैं वो वहीं रहते हैं, स्कूल में नहीं जाते और वही नाम देने के लिए स्टेज पर चढ़ जाते हैं। बहुत बुरा लगता है। एक बार गलती से 5 अध्यापकों की, बढ़िया अध्यापकों की सूची में मेरा नाम भी आ गया था। तब मैंने 4 नाम देखे तो मेरा नाम मैंने अपने आप ड्रॉप कर दिया कि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, मैं इतना योग्य नहीं हूं। तो मैंने मेरा नाम ले लिया था, मैं स्टेज पे नहीं गया था। तो मेरा आज इस स्टेज है। ये बात मैं सुनीता साई मैडम के कान में भी कह सकता था। मेरे लिए DO नहीं है, मेरे परिवार के बहुत ही एक मेरे से उम्र में कम है, लेकिन मैंने हमेशा इनसे गाइडेंस लिया, सलाह लेता रहता हूं, इनसे पूछता रहता हूं क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे तीनों प्रिय अधिकारी मेरे सामने बैठे हैं, तीनों बेहद ईमानदार और कर्मठ हैं। और उस तिगड़ी को तोड़ के मैं अप्रैल 2026 में रिटायर हो जाऊंगा। एक बार मेरे को अच्छे प्रिंसिपल और अच्छे लेक्चरर, अच्छे मास्टर, अच्छे TGT, अच्छे JBT मेरे को आप स्टेडियम में 26 जनवरी को स्टेज पे दिखा दो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। निकालेंगे प्रिंसिपल छुट्टी पर होना, उस दिन आपने बैठना इससे। सारी नारी उधर ही दुकान नहीं पता तो ये वो बड़ा है उसी में ये ऐसे किया है बच्चों ने। उससे पत्ती की शेप आ जाती है। हाँ एक जैसी है वैसे। चलो आ जाओ बेटा, बनाए वो आ जाओ और आ जाओ थोड़े जो जाओ अपने राजी हो, खड़े हो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आप आ जाओ, बैठ कर अच्छा लगेगा। आप पीछे वाले बच्चों पे आप इधर आ जाओ। पहले वो लेडीज सब आए ना जब, तो वो सारे गांव के लड़के आ गए, कहती है तो सबकी साझी होती है। जो आप भी कोई अच्छी सी कविता लिखी तो उस टाइम में लेडीज सब को मैंने कहा तो दे दिया ना, तो हमारे लिए समस्या हो गई। मैं आपसे गर्ल्स स्कूल है साथ
खाली नहीं तो अपन पूरे घर में वीडियो कर लूंगी। गांव नाथुसरी में रीटा कासनिया सरपंच ने गांव की लड़कियों व बेटियों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाई है, काफ़ी अच्छी है। आपका नाम क्या है बेटा? नमस्कार, मैं पूजा। क्या नाम है? पूजा। 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 पूजा, अच्छा आप तो टीचर रहे हो ना वहाँ? जी सर। अच्छा, तो कितने टाइम पढ़ते हो यहाँ? सर मैं 9 बजे आती हूँ, 4 बजे जाती हूँ। कितनी सुविधा अच्छी लगती है ये? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। किसने किया है ये? सर हमारे रीटा सरपंच की सहायता से। रीटा सरपंच ने? अच्छा। हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रचना। और तेरा? दीपिका। दीपिका। क्या पढ़ाई की आपने? सर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? किसकी है बेटा? दिल्ली पुलिस की। हैं? दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं। नहीं, बेटी किसकी है? अच्छा, महेंद्र की। महेंद्र कौन से? दादा का नाम बता। लीलू नाई। लीलू नाई की। अच्छा, ये बता तू किसकी है बेटा? हैं? अच्छा, और ठीक चल रहा है? सुविधा अच्छी है बेटा? ये बढ़िया सुविधा है ना? अच्छा, तो किस चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? दिल्ली पुलिस की? अच्छा, तो फिजिकल भी पास करना होता है उसमें? तो फिजिकल में कहाँ करते हो तैयारी? अभी तो खुद ही कर लेते हो? अच्छा, ये बच्चियों ने अपना किताबें वगैरह रखी हुई हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। कम से कम यहाँ 50-60 लड़कियां यहाँ बैठ सकती हैं। ये है मेरे स्टूडेंट विनोद कासनिया। नमस्कार सर सबको। कैसा लाइब्रेरी कब बनी थी ये लगभग 4-1 महीने पहले बनी थी। अच्छा। अपने गांव की सरपंच रीटा जगतपाल कासनिया ने एडीसी साहब से मिलके अच्छा स्पेशल 20 लाख रुपए की ये मंजूर करवा के लाए थे। अच्छा। और एडीसी साहब ने इसका उद्घाटन किया था। अब ये स्पेशल लड़कियों की है। यहाँ लगभग 70-80 लड़कियाँ रोजाना आके पड़ती है। तो इसको संभालता कौन है? मतलब देखभाल करना? खुद की इनकी टीम बना रखी है। लड़कियों में से 2 लड़कियां चुन रखी है। अच्छा। वो टीम अपना आप इसको करती है। कितनी लड़कियां आती है पढ़ने के लिए? लगभग 70 लड़कियां हैं यहाँ। 70 लड़कियां में रूटीन में पढ़ती रहती है? हाँ, डेली आती है। अब थोड़ा सीजन है खेती बाड़ी का, तो थोड़ी संख्या कम हो रही है। और जब कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो कोई एग्जाम आते हैं उसमें यहाँ फुल भर जाते हैं। तो इनको कोचिंग देने के लिए भी कोई है क्या? ना, कोचिंग नहीं, खुद अपने आप ये कर रखे हैं। और नेट की भी सुविधा दे रखी है। अच्छा। जिससे मतलब बच्चे क्या है अपना ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ये है हमारे गांव के सरपंच रीटा कासनिया। बेटा बहुत अच्छा प्रबंध किया आपने ये। हाँ जी सर, बस गांव वालों का सहयोग है। और कुछ एडीसी साहब के पास गए थे, उनसे मांग की भी सिर्फ लड़कियों के लिए चाहिए। पास में लड़कियों का स्कूल है तो उन्होंने दे दी। सिर्फ ये लड़कियों की है जी। जिससे गांव की बहुएं आती है, सिर्फ लड़कियां उनके लिए है सर। तो इसके लिए इनके लिए रखना चाहिए कोई, जैसे नहीं सर अभी देखते हैं ट्यूटर के लिए कोई, मतलब फ्री में कोई गांव में जैसे पढ़ा लिखा इंसान हो, इनको आधे घंटा ऐसा टाइम हो कि उनको मोटिवेट करे, उनको पढ़ाए, थोड़ा बहुत बताए। मैं ये अभी विनोद कासनिया को बोलूंगी ये अपने ये करके ये हाँ बेटा ये शुरू करो। यानी कोई फ्री में क्लास लगाना चाहता हो, आधे घंटा का लेक्चर दे के चला जाए। पीछे एक बार अपने थोड़े से टाइम पहले की बात है, सुरेश जी जो अपने गांव से लेक्चरर हैं और साथ में पत्रकार जी हैं शर्मा जी, वो नोट्स तो लेके आए थे। अच्छा। और बच्चों को वितरित करवाए थे, ऊपर से कोई नोट्स आए थे। अच्छा। इसी तरह कोई सहयोग करना चाहता है तो उसका मोस्ट वेलकम स्वागत है। रिटायरमेंट के बाद में तो मैं तैयार हूँ। हाँ, आपकी सेवा हम जरूर लेंगे। बिल्कुल। और आपका फर्ज भी बनता है, आपका गाँव है और रिटायरमेंट के बाद आपका समय भी अच्छा। समय खूब है मेरा। और आपके सभी यूट्यूबर चैनल के जितने दर्शक हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मेरी रिक्वेस्ट भी है सभी साथियों से कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत ही सम्माननीय उप जिला शिक्षा अधिकारी श्री विनोद शौरान जी, इस ब्लॉक के बीओ श्री विजय सचदेवा जी, इसी विद्यालय से प्रमोशन पे गए हुए राजेश जी, भरत सिंह कासनिया जी, और इस विद्यालय की सरपंच साहिबा रीटा कासनिया जी, और डाइट से आए हुए प्रवक्ता
और इस युवा संसद के को जांचने के लिए आई हुई पूरी टीम, एसएमसी मेंबर्स, पंचायत सदस्य, अभिभावकगण और इस विद्यालय के टीचर्स, टीजीटीज और प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि मैडम 6 साल इस विद्यालय में रह के गए। मैं 2008 में प्रिंसिपल बनी थी, ठीक है। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी इसी विद्यालय में हुई थी। तो मैं सिरसा से इस विद्यालय में जून 2008 को मैंने ज्वाइन किया था और 2014 में यहाँ से मैं बाजेका चली गई थी। तो मैंने लगभग 6.25 साल इस विद्यालय में बिताए हैं और मैं यहाँ के स्टाफ को, अभिभावकों को, यहाँ के उस टाइम के सरपंच को, सबको भली भांति जानती हूँ। उस टाइम शायद जो बच्चे +2 में हैं वो शायद 1st या 2nd क्लास में होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से गए हुए 11-12 साल हो गए हैं। तो आप लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि बहुत छोटे थे उस टाइम, और कुछ तो आप पैदा भी नहीं हुए थे, ही नहीं, है ना। लेकिन मेरी यादें इस विद्यालय से जुड़ी हुई हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब कल सतवीर जी ने मुझे फोन किया और कहा कि युवा संसद के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं। तो एक बार ही तो मैंने सोचा कि छुट्टी है, पर जब मुझे पता चला अभी मेरे स्कूल में, तो फिर मैंने इनको सहर्ष हाँ भर दी। मैंने कहा इस बहाने अपने पुराने स्कूल में तो जिस दौरान मैं यहाँ प्रिंसिपल थी उसी टाइम जो है आरोही स्कूल की नींव भी मेरे सामने ही रखी गई थी। और आपको सबको पता होगा आपके गांव में एक आरोही स्कूल खुला हुआ है ना। तो उसकी जो क्लासें थी वो इन कमरों में ही लगती थी, यही परमिशन दी थी। उसकी भी पहली प्रधानाचार्य मैं ही हूँ, तो वहां भी मेरा नाम बोर्ड पे पहली प्रधानाचार्य के रूप में लिखा हुआ है। तो मेरे लिए भी एक गौरव की बात है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे यहाँ बुलाया गया। बात रही आपकी इस प्रोग्राम की, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ था। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो झिझक रहा हो, सब में कॉन्फिडेंस इतना था। मैं आपके सबसे बात भी कर रही थी कि बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत है। ये बच्चे आगे चल के बहुत नाम करेंगे, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चों। आपकी प्रतिभा को हमने आज देखा और बाकी जो आप में गुण हैं वो आपके सर ने थोड़ी देर पहले बताए थे कि यहाँ पर बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है इस ब्लॉक में, एक ही है ना जो अकेला लड़कियों का है, तो यहाँ पे छात्राओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और साइंस टीम में साइंस भी उस टाइम साइंस नहीं थी, आर्ट्स ही होती थी यहाँ पे, और इनके प्रयास से यहाँ पे साइंस भी शुरू हो चुकी है। तो +1 और 2 में बच्चों को ये फायदा है कि अब उनको चौपटा नहीं जाना पड़ता। पहले चौपटा जाती थी यहाँ की लड़कियां जो साइंस लेती थी, तो उससे कुछ संख्या कम हो जाती थी। तो अब वो सारी संख्या जो 10वीं में है वो तो यहाँ रहती है, और जो आसपास के स्कूल हैं जहाँ साइंस नहीं है या जो लड़कियों को लड़कों के स्कूल में नहीं भेजना चाहते, वो बच्चियां भी यहाँ आकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसके अलावा पढ़ाई में जैसे अभी बताया कि 10वीं में +2 में यहाँ पे बहुत मेरिट आई हैं, तो उसके लिए एक बार शानदार और जोर से तालियां बजाइए। आपने तो मेहनत की ही है, आपकी मेहनत के पीछे आपके पास सभी टीचर्स हैं जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आपकी मेरिट्स आई। तो उनको भी साधुवाद, सभी अध्यापकों को, टीजीटी पीजीटीज को, कि जिनकी मेहनत सफल हुई। पढ़ाई के अलावा NMMS, इंस्पायर अवार्ड, और उनमें भी आप आगे निकल रहे हो, बहुत ही खुशी की बात है। न केवल पढ़ाई बल्कि खेलों में भी स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल तक के बच्चे में तो दोनों ही आ जाते हैं, लड़के लड़कियां। यहाँ तो बच्चियों की बात हो रही है, तो आप वहां तक भागीदारी कर रही हैं, ये और भी खुशी की बात है। इसी तरह से आप प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी यही शुभकामनाएं हैं, यही आशीर्वाद है, यही आशीष है कि आप खूब तरक्की करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।
बस बस एक फोटो मेरे भी खींचो भी इनके साथ। आप भी चलो। ये है विनोद कसनिया, मेरा पहला स्टूडेंट। स्टूडेंट काउंसिल में 18 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो पहला जो स्टूडेंट है वो है विनोद कसनिया, जिसको मैंने ABC सिखाना सीख गया था। इसके साथ ही थे दरिया सिंह, देवेंद्र कसनिया, अजय कुमार, रामेश्वर, बलवीर, बढ़िया, ये मेरे थे पहले स्टूडेंट जो 18 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू किया। रात को हमने यहाँ सर के पास ही सोते थे, हम लगातार 5 साल तक सर के स्कूल था, वही रात को हम सोते थे। वो भी आ जाए, चारों हाउसेस के कैप्टन एंड वाइस। थैंक यू सर। बहुत ही आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुनीता साई जी, हमारे खंड चोपटा के BO श्री विजय सचदेवा जी, हमारे इस विद्यालय के बहुत ही कर्मठ और लगनशील कार्य करने वाले प्राचार्य श्री सतवीर जी, बहुत ही विवेक और शांत माहौल में और बड़ा अच्छा ढंग से कार्य करने वाले इस ब्लॉक के अन्य सभी प्राचार्य, सभी यहाँ मौजूद सभी अन्य सदस्य, ग्राम पंचायत की तरफ से सरपंच महोदय व श्री कासनिया जी, समाज सेवी, अन्य अध्यापक व निर्णायक मंडल, बहुत ही विवेक पूर्ण निर्णय लेने वाला हमारे जिला सिरसा का निर्णायक मंडल, डिंग डाइट से उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य व प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें बुलाने का, आमंत्रित करने पर, हमें इतना सम्मान देने पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, इस विद्यालय के बच्चों का और स्टाफ के बारे में सतवीर जी ने और अन्य स्टाफ सदस्यों ने हमें बहुत कुछ बताया, और बताने की जरूरत भी नहीं है, इनको आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। ये खुद जो है अपने कार्य से, अपने परिणाम से अपने आप जिले में पहचाने जाते हैं कि भाई ये फला विद्यालय के बच्चे हैं। बहुत ही बढ़िया स्टाफ है यहाँ, और उसको स्टाफ को चलाने के लिए जरूरी होता है कि एक अच्छा जो है प्राचार्य भी हो। वो जो है इस विद्यालय को, इस गांव को मिला हुआ है। ये जो है कोई ज्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे विद्यालय की लड़कियां जिला स्तर पे, ब्लॉक पे तो छोड़िए, जिला स्तर पे स्टेट लेवल तक जो है उन्होंने नाम कमाया है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में है, चाहे वो हमारी पढ़ाई में है, गेम में है। गेम में तो एक लड़की बता रहे थे अभी सर जैसे, वॉलीबॉल में जो है नेशनल की टीम को जो है गोल्ड मेडल दिलवा के लाई है, तो बड़ा ही मतलब गौरव का विषय है इस विद्यालय के लिए। दूसरा, यहाँ विद्यालय में पढ़ाई के माहौल को अध्यापकों के सहयोग से इतना अच्छा संचालित करने के कारण ही यहाँ पे जो हमारी लड़कियां हैं उनकी संख्या दिनों दिन जो है छात्र संख्या बढ़ती जा रही है, जो 235 से और आज जो है 425 के करीब हो गई है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और 18 गांव की, जैसे सर बता रहे थे, लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं। तो यहाँ कोई अध्यापकों में और यहाँ के गांव में या पंचायत में सहयोग है, जिसकी वजह से दूसरे गांव के बच्चे भी यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मैं सभी यहाँ पे उपस्थित जो सहयोग करने वाला दो दल जो भी है, इसमें जरूरी नहीं है कि जो हमारे संसद का जो प्रोग्राम है इसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लेक्चरर ही नहीं, बाकी पूरा स्टाफ ने
बहुत सहयोग दिया है, जिसकी वजह से आज ये बच्चे इस कार्यक्रम को इतना अच्छा ढंग से कर पाए कि कहीं पे भी इन बच्चों ने कोई मिस्टेक नहीं की। बड़ा अच्छा लगा। छोटी मोटी जो कमियां जैसे सर ने बताई थी अभी हेमराज सर ने, वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं। हेमराज सर भी जो है मेरे साथ जो है कई 2-3 साल से जुड़े हुए हैं और हम ब्लॉक ओडा में हमने कार्य भी किया है, तो वहां भी इनकी कार्यशैली मैंने देखी है। तो यहाँ भी इन्होंने जो बात है वो स्पष्ट कहनी है, वो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इन बच्चों में भी मोटिवेशन के लिए इन्होंने उन कमियां बताई ताकि उसमें सुधार कर सकें। उसको पीछे करने के लिए आपको सुधारने के लिए बताया गया है, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए भी। और हमारे यहाँ उपस्थित सभी बच्चे और अभिभावक कमाए हुए शायद एसएमसी सदस्य जिन्होंने इस स्कूल को इतना सहयोग दिया है और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं आप बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि बेटा संस्कार में रह के अपने जो एरिया का हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो संस्कार है उसमें रह के अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हमारे राज्य का, हमारे अभिभावकों का, हमारे गुरुजनों का मान रखें। थैंक यू बेटा। से प्रमोट होकर के प्रिंसिपल बने हैं और मिर्जापुर इन्होंने कार्य ग्रहण किया है इनका। और डाइट डिंग की तरफ से जो टीम आई है, दो साथी हमारे अनिल जी और इसी तरह से निर्णायक मंडल के तौर पर आज जो सदस्य हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जगदीश बरात जी और हेमराज जी आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं इनका और आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पर जो मैं पहले भी डीओ मैडम को बता रहा था कि इस विद्यालय को अडॉप्ट किया हुआ है और महिला सरपंच है और वो भी बिल्कुल जो है बिना चुनाव के सर्वसम्मति से जिनको चुना गया है, श्रीमती रीटा कासनिया जी जो है, उनका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। इनके साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री भरत सिंह जी कासनिया और श्री सुरेंद्र जी कासनिया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा जो अभिभावकगण आए हैं या जो विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं, मैं आप सभी का जो है आज के कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं डीओ मैडम को विशेष तौर पर जो है ज्यादा लंबा चौड़ा ना कहते हुए, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया और साथ में जो है जैसे मैंने बताया कि कार्य की व्यवस्था की वजह से जो है मुझे लगता है मैडम को और जो हमारे जिला शिक्षा विभाग से अधिकारी आए हैं उनको जाना भी है। तो मैं जो इस विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा ना कहते हुए जो हमारे जो अचीवमेंट है विशेष तौर पर इस विद्यालय की मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस विद्यालय में कार्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमती सुनीता साई, जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा, जिनके पास जिला शिक्षा अधिकारी के साथ साथ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य डाइट का प्रभार भी इनके पास है। तो ये 3 पदों को सुशोभित कर रहे हैं और हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं और बिल्कुल हम ये अब महसूस करते हैं कि विद्यालय के अंदर सुनीता मैडम की, डीओ मैडम की जो गरिमामयी उपस्थिति है उसमें हम अपने आप को ये मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोस्टिंग जो है इनकी इसी विद्यालय के अंदर प्राचार्य के पद पर इन्होंने कार्य ग्रहण किया और जहां पहली पोस्टिंग होती है उस विद्यालय से विशेष जो है बहुत लगाव होता है। तो मैं जब बधाई देने मैडम को गया तो उस टाइम भी मैंने अनुरोध किया था और मैडम ने अनुरोध स्वीकार किया और आज छुट्टी के दिन और साथ में त्योहार भी है और जैसे मैंने बताया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख रहे हैं तो बिल्कुल कार्य की बहुत ज्यादा व्यवस्था जो कि ये हर तरीके से हमारे साथ खड़े रहते हैं। जगदीश जी, हेमराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में विद्यालय प्राचार्य श्री सतवीर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और एक बार पुनः मेरे को अपने पुराने विद्यालय में आने का मौका मिला। उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर मैं आऊं कमिश्नरी लेवल के लिए, ये आपके लिए दुआ करता हूं। बाकी जो रिजल्ट रहेगा वो तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन फिर भी मेरी दुआ है आपके लिए। थैंक यू। अक्षरी कला का नाम उसमें मिल ही जाता है। अब बात करते हैं आज के युवा संसद कार्यक्रम की। तो जैसा कि हेमराज जी ने आपको बताया कि आपका जोश बड़ा काबिले तारीफ था
आपका जो ब्लॉक लेवल पे जो ऊर्जा थी उससे दुगनी ऊर्जा के साथ आप जिला स्तर पे आए, खेले, भाग लिया। और हेमराज जी ने जैसे बताया कि कुछ कमियां भी होती है जो आपको इसलिए बताई जाती है ताकि अगर आप इससे अगले स्टेप पे जाते हो जिला स्तर। पूरी डाइट डिंग का बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो के माध्यम से हम जो छोटी छोटी कमियां होती हैं उनमें सुधार कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है पारदर्शिता की। जब सभी के वीडियो सामने हो फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि किसका बढ़िया था या किसका बढ़िया नहीं था। तो बहुत ही पारदर्शी तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। इसके लिए डाइट डिंग और प्रतिनिधियों का और जजेस साहिब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।